मेरी एंट्री होती है वेद वन में, जो नोएडा के सेक्टर 78 में है। आइए चलते हैं वेद वन के अंदर और देखते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को, क्या क्या है इसमें। जैसे ही मेरी गेट के अंदर एंट्री होती है तो मैं अपने मोबाइल को चारों तरफ घुमा देता हूँ पार्क में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना दिल जीत लेने वाला नज़ारा है पार्क का। फिर मैं कैमरे को अपने तरफ करके चारों तरफ घुमाता हूँ। और इस पार्क में मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे फूफा जी और छोटे अंकल जी भी आए हुए हैं। साथ ही मेरे फूफा जी के 2 बच्चे भी आए हुए हैं, जो इस जिम खाने में कड़ी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। दिखने में तो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन सपने इनके बड़े हैं। यहाँ से मैं पार्क के दूसरे साइड चलने लगता हूँ, इस सुंदर रोड पर। इस पार्क की खूबसूरत बनावट मुझे और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित कर रही है और मैं इसके लिए जुड़ जाता हूँ। दूर से मुझे दिखती है लोहे से बनी एक आकार, जब मैं पास जाता हूँ तो ये घोड़ा होता है, जो काफी बेहतरीन है, जिसके 3 पाँव धरती पर है और 1 पाँव हवा में। वाकई ये शानदार कलाकारी है। यहाँ से मैं पार्क के दूसरे साइड की ओर बढ़ता हूँ तो मुझे मार्बल वाला रोड दिखता है और बगल में एक खूबसूरत सा अश्वमेध यज्ञ लिखा हुआ बोर्ड दिख जाता है, जिस पर प्राचीन काल के चक्रवर्ती राजाओं का जिक्र करते हुए कुछ विशेष बात बताया गया है। ये पार्क हमारे पुराने वेदों को बहुत ही सुंदर ढंग से बताता है। जैसे ही मैं इस पार्क में आगे बढ़ता हूँ तो कुछ शिष्यों के पत्थर के मूर्ति बनाए हुए हैं, जो हाथ जोड़े हुए अपने गुरुदेव के आगे बैठे हुए हैं। और ये दृश्य देखकर हमारे पुराने जमाने के गुरुकुल कैसे होते हैं इसका आभास हो जाता है, जो कि दिखाता है शिष्य खुले मैदान में बैठकर हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। पत्थर से बनी शिष्यों और गुरुदेव की मूर्ति से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ बगल में काफी सुंदर मार्बल से डेकोरेट किया हुआ बैठने वाला साधन है। साथ ही एक अलग प्रकार की मूर्ति बनी हुई है, जो सामने से दिख नहीं रही है, लेकिन बगल में आने पर यह साफ साफ दिख रही है, जिस पर मेरे फूफा जी के बच्चे जाकर कब्जा कर लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। और साथ ही मेरे फूफा जी इसके सामने आ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन सामने आने पर यह मूर्ति दिख नहीं रही होती है, इनविजिबल हो जाती है, इसीलिए बगल से फोटो खींचना पड़ता है। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ छोटे छोटे हरे हरे पौधों में कल्प वृक्ष का बोर्ड। फिर मैं बगल में देखता हूँ तो मुझे एक पहाड़नुमा चीज दिखती है, उसके बगल में एक सुंदर सा मार्बल वाला रोड होता है, जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं छोटे छोटे। इस दृश्य को देखते देखते मैं आगे बढ़ता हूँ और कैमरे को अपनी तरफ घुमा के यहाँ के चारों तरफ के दृश्य को दिखाने लगता हूँ। ऐसा करने में मुझे काफी मजा आ रहा होता है, क्योंकि ये पार्क है ही इतना मनमोहक। इस पार्क में छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ अंकल जी, फूफा जी और मेरे भाई बहन को। तभी मेरे अंकल जी मेरा ही फोटो खींच लेते हैं। इसके बाद से मैं पार्क में के सुंदर से पेड़ पौधों का वीडियो बनाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरा भाई अंकल जी को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है और फाइनली उन्हें पकड़ लेता है। ये आसपास का नज़ारा इतना सुंदर है कि यहाँ से आगे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ हाथ की आकृति, जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वहीं पर मेरे फूफा जी और उनके बच्चे हैं। फिर मुझे दिखता है सुंदर सा प्यारा सा लाल कलर का मंदिर, जिस पर एक बंदर का आकृति बना हुआ है, लेकिन मैं कुछ कारण की वजह से उस तरफ नहीं जाता और दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ। यहाँ से मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ अपने फूफा जी को, जो दूसरी तरफ कहीं जा रहे होते हैं। उन्हें कोई सुंदर सा दृश्य जरूर दिखा, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे मैं चल पड़ता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद अपना रास्ता बदल लेता हूँ और मैं दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ, जिधर मेरे अंकल जी होते हैं, जहाँ पर रंभा और अमृत लिखा हुआ है। साथ ही इस पर शंख, हाथी, तीर धनुष, मछली और बहुत से चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर मेरे अंकल जी, मेरे फूफा जी और मेरे भाई बहन का फोटो खींचने लगते हैं। मेरा भाई तो तीर धनुष पकड़ा हुआ है, जो काफी प्यारा और नटखट है। इसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ एक महाशय अपनी वीडियो शूटिंग करा रहे हैं कैमरे में और कुछ डायलॉग बोल रहे हैं। इस दृश्य को मैं अपने वीडियो में कैप्चर कर लेता हूँ और देखता हूँ कैसा लगता है। तो फाइनली ये है उसका रिजल्ट। मेरे पास अब ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, तो मैं देखता हूँ मेरे फूफा जी और मेरे भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ से मैं दूसरे इलाके में एंट्री लेता हूँ, जो काफी सुंदर बना हुआ है प्लास्टर के साथ, जिसके बगल में एक ऋषि मुनि वाला बोर्ड लगा हुआ है और उसके बगल में एक और बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है ऋषि जमदग्नि। इसके बाद मैं अपने मोबाइल के कैमरे को घुमाते हुए रंग बिरंगे प्लास्टर पर चढ़ जाता हूँ। तभी मुझे दिखता है एक बड़ा सा बोर्ड, जिस पर लिखा हुआ है ऋषि का और 2 चित्र बने हुए हैं। यहाँ से इन पौधों को देखने के साथ मैं अपने अंकल जी के साथ पार्क के अंतिम छोर की ओर बढ़ता हूँ और अंकल जी मेरे आगे होते हैं और वो बढ़ते बढ़ते एक मूर्ति के पास आ जाते हैं, जो एक ऋषि की है, जिसमें शरीर नहीं है
है और हाथ में एक तीर धनुष है। यहाँ पर अंकल जी एक खूबसूरत सा फोटो खिंचवाते हैं अपने फोन से। इस मूर्ति को देखने के बाद मैं यहाँ से जब आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ एक खूबसूरत सा पार्किंग, जहाँ पर कोई भी अपने गाड़ियों को सुरक्षित पार्क कर सकता है। लेकिन ये पार्किंग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तभी मैं देखता हूँ मेरे अंकल जी एक बोर्ड के पास खड़े हैं जिस पर नमः लिखा हुआ है। यहाँ पर अंकल जी बहुत सारे फोटो खिंचाते हैं। इसके बाद मैं पार्क के बीच वाले हिस्से में आ जाता हूँ, जहाँ पर एक सुंदर सा पुलिया बना हुआ है और इसके ऊपर मैं चढ़ने लगता हूँ और अगल बगल अपने मोबाइल को घुमाता हूँ तो देखता हूँ एक खूबसूरत सा तालाब जिसमें फुहारे का सिस्टम भी लगा हुआ है। फिर मुझे एक माँ की मूर्ति दिखती है जिसमें वो अपने बच्चे को गोद में पकड़ी हुई है और दूसरी तरफ मुझे दो और मूर्तियाँ दिखती हैं जिस पर मुझे ये हाथ के ऊपर हाथ वाला मूर्ति काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे अंकल जी फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन इन कैमरों वालों का यहाँ पर कब्जा हो जाता है। यहाँ मुझे एक दान का बोर्ड दिखता है। फिर अंकल जी यहाँ से चल देते हैं दूसरी तरफ और हम लोग पार्क के दूसरे साइड में है, जहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है जो कंट्रोल रूम है। ये छोटा सा कंट्रोल रूम काफी सुंदर है। अंततः मुझे एक खूबसूरत सा मूर्ति दिख जाता है जो लोहे का बना हुआ है। यहाँ से मैं अपने कैमरे को दूसरे एंगल पर घुमाता हूँ तो देखता हूँ अंकल जी को कोई खूबसूरत सा नज़ारा दिखा हुआ है पार्क में और वो उसी तरफ जा रहे हैं। मैं उस तरफ जाने का इरादा चेंज कर लेता हूँ, तभी मुझे दिखता है ऋषि अगस्त का बोर्ड और मैं धीरे धीरे करके लोहे से बने एक बड़े से मूर्ति के पास आ जाता हूँ जो काफी जाली टाइप का बना हुआ है, काफी सुंदर है। और इस मूर्ति को इतने शानदार ढंग से बनाया गया है कि ये घुटना और हाथ नीचे और एक घुटना ऊपर और हाथ ऊपर है। इस नज़ारे को देखने के बाद मैं इसके साथ अपने को भी कैप्चर कर लेता हूँ वीडियो में। फिर इस मूर्ति का चारों तरफ से वीडियो करने के बाद मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ तालाब का पानी हरा है और थोड़ा गंदा हो गया है। यहाँ से मैं अपने मोबाइल के कैमरे को घुमाता हूँ तो देखता हूँ चारों वेदों का बोर्ड। फिर क्या था, यहाँ से मैं अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाने लगता हूँ तो मुझे दिखता है अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इन चारों वेदों को देखने के बाद मेरा मन काफी प्रसन्न हो जाता है और वो समय आ गया जब मैं इस पार्क को छोड़कर जाने वाला हूँ। तो गाइस कमेंट में बताइएगा ये वेद 1 का ब्लॉग कैसा लगा।